हेलो गाइस, तो मैं आपके लिए लेके आऊँ एक ऐसी वीडियो जो कि नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MBBS, BDS, BUMS, BHMS और BAMS इन सभी सीट्स पर नीट के स्कोर के आधार पर काउंसलिंग होती है। BUMS, BHMS और जो BAMS है उन सभी सीट्स पर आयुष डिपार्टमेंट जो होता है वो काउंसलिंग कराता है। और MBBS और BDS सीट्स पर जो काउंसलिंग होती है वो दो लेवल पर होती है, एक होती है ऑल इंडिया लेवल पर, एक होती है स्टेट लेवल पर। तो जो ऑल इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग होती है वो MCC के थ्रू होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इसकी एक पर्टिकुलर साइट है। और जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो पर्टिकुलर स्टेट अलग से अपनी काउंसलिंग कराता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि MCC कौन कौन सी काउंसलिंग कराता है। तो MCC जो है जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी की MBBS और BDS की उन सभी की 15% सीटें जो हैं वो MCC की काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती है। उसके बाद एम्स की जिपमर हो गया, BHU हो गया, आपका एक MU हो गया, इन सभी की MBBS और BDS की जो 100% सीटें हैं वो सब MCC काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती है। ठीक है, इसे ऑल इंडिया मेडिकल काउंसलिंग भी कहते हैं। और ये सारी MCC की जो काउंसलिंग होती है वो 4 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद सेकंड राउंड होता है, उसके बाद होता है मॉप अप राउंड, और जो लास्ट वाला राउंड होता है उसे बोलते हैं स्टेट वैकेंसी राउंड। ये आई थिंक ऑफलाइन होता है। और अब बात करते हैं आपकी स्टेट लेवल काउंसलिंग की। तो स्टेट लेवल काउंसलिंग जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेट की पर्टिकुलर साइट होती है, उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद वो काउंसलिंग स्टार्ट होती है। स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा अलग अलग से कराई जाती है। और 85% सीटें जो होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की वो सभी स्टेट लेवल की काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती है। MBBS और BDS की जो सीटें होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग में भी 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड, उसके बाद होता है मॉप अप राउंड और स्टेट वैकेंसी राउंड। सेम इसी तरह स्टेट वैकेंसी राउंड जो होता है वो ऑफलाइन होता है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि MCC की जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होते हैं, और जो स्टेट लेवल पर की जो काउंसलिंग होती है उसके रजिस्ट्रेशन अलग से होते हैं। और जो उनकी फीस होती है वो आई थिंक 500 to 1000 रुपीज़ के बीच होती है। सबसे मेजर डाउट ये है कि MCC काउंसलिंग यानी ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग होती है, जो स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है वो होती किस तरह से। तो सबसे पहले MCC जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड करवाता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टेट लेवल की काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड होता है। उसके बाद फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो MCC जो होती है वो ऑल इंडिया लेवल का राउंड 2 करवाती है, और उसका कंप्लीट होने के बाद स्टेट लेवल अपना राउंड 2 करवाती है। इस प्रकार ये जिग जैग मैनर में जो होता है वो काउंसलिंग होती है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और अब बात करते हैं कि काउंसलिंग की स्टेप्स कौन कौन सी होती है। तो चाहे वो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग हो चाहे स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो, दोनों के सेम स्टेप्स होते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है आपको काउंसलिंग के लिए। उसके बाद चॉइस फिलिंग, आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आता है जिसमें आपको कॉलेज अलॉट होती है। उसके बाद आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा जो है काउंसलिंग का ये पूरा पाथवे होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। बात कर लेते हैं सीट्स की। तो MBBS की ऑलमोस्ट ऑल इंडिया 85,000 सीट्स हैं। BDS की जो सीटें हैं वो 26,000 के अराउंड है। और जो BUMS, BHMS और जो BAMS है उनकी सीट्स आई थिंक 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली है। तो आई थिंक आपकी नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाले हैं वो होने वाली है चॉइस फिलिंग ऑफ कॉलेजेस ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।